संविधान निर्माता ने तो एक ऐसा चाल चला कि किसी ब्राह्मण समाज का अस्तित्व समाप्त, और उसका सजा भी धरती में होगा, यहीं होगा, ऊपर में तो नहीं होगा। पाप करेगा तो बोल नरक में जगह मिलेगा, अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो आपने पाप किया है, पाप, और वो पाप का सजा आपको मिल रहा है, वो पापों का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। अंबेडकर साहब को गलती लगाते हो यार, तूने अगर इस तरह से पाप नहीं करता तो फिर आपको सजा नहीं मिलता, आरक्षण वगैरह की व्यवस्था हम लोग को भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग के साथ कोई अत्याचार शोषण होता ही नहीं, तो क्यों आरक्षण हम लोग को देता भाई। हम लोगों को कभी भी आप लोग ऊपर नहीं उठने दिए, हम लोग को जो है कहीं भी जगह नहीं दिया, हर अधिकारों से वंचित कर दिया, हर चीज अधिकार छीन लिया। तो ये पापों का सजा मिला है, और इसके लिए जिम्मेदार अगर संविधान निर्माता। आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, एक महाराज है वेद व्यास, आप इसको महाराज वेद व्यास नहीं, इसको महाराड वेद व्यास कह सकते हैं। इसका मानना है, इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण, उनके संविधान के कारण जो है स्वर्णों का स्वर्णाश हो रहा है, ब्राह्मण बर्बाद हो रहा है, जिसका वजह है बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी ये अगर कह रहा है तो इनको जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो साथियों इतना लाइक करिए, इतना कमेंट करिए, शेयर इतना कर दीजिए कि वो वेद व्यास जी के पास पहुंच जाए। सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो क्लिप को सुन लीजिए, ये क्या कर रहे हैं। संविधान निर्माता ने तो एक ऐसा चाल चला कि किसी एक व्यक्ति की सजा को किसी एक व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता की वजह से उन्होंने समस्त ब्राह्मण समाज का अस्तित्व समाप्त कर दिया, क्षत्रिय समाज का अस्तित्व समाप्त किया, वैश्य समाज का किया। साथियों, ये जो व्यक्ति है यह राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसका नाम क्या है? महाराड वेद व्यास। इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के कारण और संविधान के कारण जो है आज का जो स्वर्ण है बर्बाद होते जा रहा है ना। आज का ब्राह्मण जो है स्वर्णाश हो रहा है। सबसे पहले इन्हीं का जो धार्मिक ग्रंथ जो किताब है, जिसपे ये मान्यता प्राप्त है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये लोग भी बड़े बड़े जगह भाषण भी देते हैं, प्रवचन भी देता है कि जो है पापों का प्रायश्चित तो होना तय है, और जो पाप करेगा उनको तो सजा मिलना तय है। अब ये जो संविधान को गलती ठहरा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को गलती ठहरा रहे हैं, ये लोग जो पाप किया है ये पापों को तो सजा मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं का धार्मिक ग्रंथ किताबों की मान्यता ये प्राप्त है। तो क्या संविधान के वजह से ये लोग बर्बाद हो रहा है कि ये धार्मिक ग्रंथ की किताब के वजह से ये लोग बर्बाद हो रहा है? थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये वेद व्यास जी को पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए साथियों। इनका जो धार्मिक ग्रंथ किताब है ना, जैसे वेद हो गया, महाभारत हो गया, है ना, वेद महाभारत, फिर आप मान सकते मनुस्मृति हो गया, मनुस्मृति हो गया, इसके बाद पुराण हो गया, भागवत गीता हो गया, भागवत गीता हो गया, 6 में रामायण हो गया। ये जो धार्मिक ग्रंथ जो किताब है इनका, इनमें एक मान्यता प्राप्त है। क्या मान्यता प्राप्त है? इन लोग जो है बड़े बड़े जगह के प्रवचन भी देते हैं, भाषण भी देता है, लोगों को ठगने का भी काम करता है। इस तरह का के ठगने का, या सही बोल सकते हैं इसको, इनका कहना है कि जो है पाप करेगा भैया तो उसको सजा मिलेगा, कुकर्म करेगा तो उनका सजा मिलेगा, चोरी करेगा तो उनका सजा मिलेगा, डकैती करेगा उनका सजा मिलेगा, किसी को सताएगा, मारेगा, पीटेगा तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया, ये धार्मिक ग्रंथ की किताब के तहत। इन लोगों का कहना, इन्हीं लोग का मान्यता प्राप्त है। ये धर्म ग्रंथ किताबें में इस प्रकार से लिखा गया है। तो चोरी, डकैती, मारपीट, सताया नहीं जाना चाहिए, ये तरह तरह की चीजें लिखा गया इनका धार्मिक ग्रंथ किताब में। और ये लोग जो है कुकर्म क्या किया? ये लोग जो है SC ST OBC लोगों को हर अधिकार से जो है वंचित किया। ये लोग मारा, पीटा, सताया, शिक्षा का अधिकार छीन लिया, धन रखने का अधिकार छीन लिया, सिर्फ सेवा करने के लिए बना दिया। हम लोगों को जो है SC ST OBC को जीव काट लिया। ये लोग जो है कान में शीशा बोला तेल डाल दिया। ये लोग क्या नहीं किया? आंख निकाल लिया। तरह तरह का शोषण जो है इस देश के मूल निवासियों के साथ ये स्वर्ण लोग जो है, ये ब्राह्मण लोग किया।
इसके मतलब ये धार्मिक ग्रंथ जो किताब है, इनका कहना है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। तो आज जो है ये लोग जब आज दिक्कत होने लगा है इनको आरक्षण से, ये आरक्षण का टारगेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो आरक्षण दिया है ना हम लोग को, इसके लिए इनको तकलीफ हो रहा है। तो भैया आरक्षण को साइड में रखो, थोड़ा सोच के देखो। तुम्हारा ही कहना है, आपका ही कहना है कि मतलब कोई गलत करेगा तो उनका भरपाई होगा, अगर उनका सजा भी धरतीय में होगा, यहीं होगा, ऊपर में तो नहीं होगा। पाप करेगा तो बोल नरक में जगह मिलेगा, अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो आपने पाप किया है, पाप, और वो पाप का सजा आपको मिल रहा है, वो पापों का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। अंबेडकर साहब को गलती लगाते हो यार, तूने अगर इस तरह से पाप नहीं करता तो फिर आपको सजा नहीं मिलता, आरक्षण वगैरह की व्यवस्था हम लोग को भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग के साथ कोई अत्याचार शोषण होता ही नहीं, तो क्यों आरक्षण हम लोग को देता भाई। हम लोगों को कभी भी आप लोग ऊपर नहीं उठने दिए, हम लोग को जो है कहीं भी जगह नहीं दिया, हर अधिकारों से वंचित कर दिया, हर चीज अधिकार छीन लिया। तो ये पापों का सजा मिला है, और इसके लिए जिम्मेदार अगर संविधान निर्माता और संविधान को लगा रहे तो उनको मत लगाइए, आप लगाइए अपने धार्मिक ग्रंथ किताबों को, क्योंकि आपकी धार्मिक ग्रंथ किताबों में ये मान्यता प्राप्त है कि अगर पाप करेगा तो उसको सजा मिलेगा। तो आपके जो धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ये चीज लिखा था कि शूद्रों को जो है सेवा कर, शूद्र को जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना है, इनको शिक्षा से अधिकार से वंचित रखना है, ये तरह तरह के जो नियम कानून जो बना के रखा, और एक तरफा जो कानून बना के रखा, और 1000 साल तक जो है शोषण किया, 1000 साल तक जो अत्याचार किया, विशेष आरक्षण अधिकार से जो आप ही का था, पूजा पाठ कराना, शिक्षा ग्रहण करना, हर कुछ जो है शासन प्रशासन हर जगह जो है सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। उस समय तो SC ST OBC नहीं था, तो वो जो अधिकार आपने अपने लिए जो बना के रखा था और हम लोगों को अधिकार से जो वंचित रखा था, जो 1000 साल तक सब कुछ जो तुम्हारा ही अधिकार था, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या 75 साल ही हुआ है आरक्षण दिए हुए, आपको खलबली हो रहा है, आपको पेट में दर्द होने रहा है, फिर भी अगर आपको कहना है कि नहीं भैया कि हमको आरक्षण जो है ठीक नहीं लग रहा है, आरक्षण खत्म कर देना है, आपको आरक्षण से तकलीफ हो रहा है, तो आज भी आ जाओ ना, आरक्षण हम लोग नहीं चाहिए। तुम जो है ना बन जाओ बाबू, छोटा जाति बनेगा, चमार बनेगा, धोबी बनेगा, बोलो नहीं ना बनोगे, क्योंकि हम लोग को बना दिया, छोटा जात बना दिया। आज हम लोग उसके लिए जो है जगह जगह पर ठोकरे खाते हैं, बेइज्जती होते हैं, हम लोग जो है शर्मसार कर देने वाली घटना हम लोग के साथ होते रहता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग छोटा जाति हैं। तो बन जाओ तुम चमार, कर दो अपना बेटी का शादी चमारों से, कर दो अपना बेटी का शादी जो है धोबी से, कर दो SC लोग से, ST लोग से। वो तो करोगे नहीं, जाति भी जो है पकड़ के रखोगे, इसके बाद बोलोगे आरक्षण जो है नहीं ठीक है, इसके लिए बोल ब्राह्मण लोग बर्बाद हो रहा है। अरे भैया तू लोग बोलता है हम लोग जो है ना बहुत बड़ा सृष्टि रचेता है, हम लोग ज्ञान दाता, हम लोग पास पूरा ब्राह्मण को हम लोग रचा है, तो इतना जब ज्ञान है ये है तो लाओ ना भैया 95% 90% लाओ और लो नौकरी, क्या गलत है। आपका तो शक्ति है भाई, एक मंत्र में फुर पास हो जाएगा। तुम लोग जो है जगह जगह पर प्राण में जब पत्थर में प्राण दे देता है, जीवित कर देता है, तो तुम लोगों के लिए ये सब जो है जज उज बनना, तुम लोग के लिए नौकरी लेना, कलेक्टर बनना क्या जरूरत है? मंदिर बनाओ, क्योंकि मंदिर का तुम्हारा अधिकार है, मंदिर बनाओ। आपको ये कलेक्टर जज इंजीनियर क्यों बनना है? नहीं बनना है। आपको इतना ज्यादा शक्ति है, आप जो जिंदा कर देते हो यार, मरे हुए पत्थर को जिंदा कर देते हो, तो फिर आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? जज इंजीनियर कलेक्टर क्या बनना है? तुम्हारा ये धार्मिक ग्रंथ की मान्यता यह प्राप्त नहीं, यज्ञ करना यही सब अधिकार है, तो करो जाओ। अम्बेडकर साहब ने सभी को सब चीजों का अधिकार दिया, पर फिर भी ये कमीने लोग कहता है कि मतलब जो है ये ठीक नहीं, और संविधान की वजह से स्वर्ण बर्बाद हो रहा है। संविधान की वजह से नहीं, आपकी जो धार्मिक ग्रंथ किताब है उनके वजह से तुम बर्बाद हो रहे हो। उनमें इतना घटिया घटिया चीज लिखे हो ना, हर जगह पर आज भी मंदिरों पे अधिकार तुम्हारा ही, आज भी हर जगह पर जो है, इसको मंदिर तो छोड़िए, जज कलेक्टर सब कुछ ये लोग बन रहा है, हर जगह पर ये लोग कब्जा करके रखा है, चाहे उस षड्यंत्र के द्वारा किया हो या घुसपैठी के द्वारा किया हो या जैसे भी किया हो, लेकिन हर जगह आज भी जो उनका आदत यही है, इन लोगों को फ्री फोकट में सब चाहिए साथियों, सब फ्री फोकट में। जो प्राचीन समय में पीट पीट के जो है हम लोग को नीचे बैठा दिया था, हम लोग को पूरा अधिकारों से वंचित किया, ये लोग एकदम ऊपर सीट में बैठ गया। उस तरह ये लोग सोच रहा है कि मेरा कोई आवाज भी ना उठाए, और जो मेरे लिए आवाज उठाएगा उनको मारो पीटो, और हम जो है राजगद्दी में बैठे, सिंहासन में बैठे।
तो वो सिंहासन वाला जो है जमाना चला गया। वो जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर तोड़ दिया। जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था ना, वो रानी का पेट को ही नसबंदी कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर। और इनको लगता है कि यही चीज़ चाहिए हमको भाई, तो आपको वो चीज़ मिलने वाला नहीं है। और बाकी बात, जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो गलती ठहराते हो, संविधान को गलती ठहराते हो, तो ये अपना पहले झांक के देखो। जो आपकी धार्मिक ग्रंथ कहना है, उनका कहना है कि पाप करेगा भैया तो उनको सज़ा मिलेगा। आपने पाप किया है, उनका सज़ा मिल रहा है। आपको 90% 95% में आपको नौकरी मिलेगा। सही किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर की गलती मत ठहराओ, संविधान को गलती मत ठहराओ, क्योंकि आपका पूर्वज ने संविधान को एक्सेप्ट किया है। उनको लग गया था कि अब मैंने गलत किया है, उनकी सज़ा मिल रहा है, तो तुझे आज क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? हाँ, ये पंडा लोग को आजकल बहुत तकलीफ होने लगा है, क्योंकि इनका स्वर्णाश लग रहा है कि हो रहा है संविधान की वजह से। स्वर्णाश संविधान की वजह से नहीं हो रहा है, आपका स्वर्णाश जो है आपकी धार्मिक ग्रंथ की मान्यता के तहत हो रहा है। बाकी बात, अगर आपको लगता है कि हम स्वर्णाश हो रहे हैं, तो एक मंत्र मार दो ना भाई। आपका मंत्र में जादू है, आपका मंत्र में शक्ति है, आप पत्थर में प्राण दे देते हैं, तो आपका स्वर्णाश कैसे होगा? आप किसी बिगड़े हुए घर को आप बना देते हैं, हैं? आप बिगड़े हुए घर को बना देते हैं, जिसका घर में पैसा नहीं टिकने लगता है, तो वहाँ पर आप मंत्र मार देते हैं, आप जादू टोना कर देते हैं, तुरंत जो है पैसा ठहरने लगता है। आपके पास इतना शक्ति मान्यता प्राप्त है, तो आप स्वर्णाश क्यों हो रहा है भाई? हैं? पत्थर में प्राण डाल देते हो, क्यों स्वर्णाश हो रहा है? जादू सो यार बाबू, तुम लोग शक्ति है, तुम लोग पास मंत्र है, ले लो अपना, मारो एक मंत्र, फट कर टर्नओवर चेक ऊपर से गिरेगा, 1000, 1 लाख, 10 लाख का चेक गिरेगा, क्योंकि आप ही लोग ना कहना भाई है। जब पत्थर में प्राण डाल सकते हो तो पैसा तो बहुत छोटा चीज़ है। हाँ, तो ये लोग जो है ना कमीने लोग, कुछ है इस तरह से पाखंडी लोग, जो देश में भ्रमित करके जो है लोगों को तोड़ना चाहता है, लोगों को बीच में लड़ाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए जगह भैया इस देश में नहीं है, यहाँ का तुम नहीं है। चल जाओ ओरेशिया, अगर संविधान अच्छा नहीं लगता है, चल जाओ मध्य एशिया, वहाँ चल जाओ, समझिए। भारत का नागरिक नहीं हो, तुम्हारे लिए संविधान क्यों ठीक लगेगा? इसलिए जो है ये देश का कानून उनके लिए ठीक लगेगा जो देश के लोग हैं। तो है ये ना है भाई, तो ओरेशिया साइले चुरखीधारी, जाओ तब वहाँ चुरखी उर्खी में टावर दिखाते रहना और वहीं पर अपना राज करना। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। साथियों, मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, वरना आज इस ढोंगी बाबा को बड़ी धोता मैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।